LWF क्लासेस इजी वे ऑफ लर्निंग। मैं संजय कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर मंगलवार को पद्म पुरस्कारों जो कि प्रत्येक वर्ष प्रदान किए जाते हैं की घोषणा कर दी गई है। पद्म पुरस्कार क्या होते हैं और इस वर्ष यानी कि 2022 में किन लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, पूरा ब्यौरा आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। पद्म पुरस्कार 2022 सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मंगलवार को पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। राष्ट्रपति कोविंद ने इस वर्ष 2 दोहरे मामलों सहित कुल 128 पद्म पुरस्कारों को प्रदान करने की मंजूरी दी है। आपको बता देना चाहेंगे, दोहरे मामले में पुरस्कार की गणना एक के रूप में ही की जाती है, यानी कि जब 2 नाम एक साथ जोड़े जाते हैं तो वह पद्म पुरस्कार एक ही कहलाता है। पद्म पुरस्कारों में कुल मिलाकर 128 व्यक्तियों का चयन किया गया है, तो आप संख्या भी याद रखें। इस वर्ष पद्म विभूषण के लिए 4 व्यक्तियों का चयन किया गया है। पद्म भूषण के लिए 17 लोगों का चयन किया गया है, जबकि पद्मश्री से 107 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। कुल मिलाकर इन पद्म पुरस्कारों में 34 महिलाओं को शामिल किया गया है, 9 खिलाड़ियों को इसमें शामिल किया गया है, 10 विदेशियों को इसमें जगह दी गई है, साथ ही 13 लोगों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह संख्याएं आप जरूर याद रखें। 13 महिलाएं हैं। कुल मिलाकर 9 खिलाड़ियों को इस वर्ष पद्म पुरस्कार के लिए चुना गया है। 10 विदेशी व्यक्तियों का भी लिस्ट में नाम है और मरने के उपरांत कुल 13 व्यक्तियों को भी पद्म पुरस्कार के लिए चुना गया है। याद रखें, कुल मिलाकर 128 लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाने हैं। पद्म पुरस्कार किन श्रेणियों में दिए जाते हैं, आइए जानते हैं। पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। पद्म विभूषण देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह पद्म भूषण देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कहा जाता है तथा पद्मश्री चौथा देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कहा जाता है। आप हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं कि पहला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। आप देख सकते हैं ये मेडल हैं जो कि प्रदान किए जाते हैं पद्म पुरस्कार में। अगर पूरा ब्यौरा जानना चाहते हैं तो हमारे पिछले साल का वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें पद्म पुरस्कार के साथ में क्या दिया जाता है वह समस्त ब्यौरा है। पद्म पुरस्कार किन विषयों या गतिविधियों या क्षेत्रों में दिए जाते हैं। पुरस्कार विभिन्न विषयों या गतिविधियों के क्षेत्रों में जैसे कि कला, सामाजिक कार्य, सामाजिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि में अमूल्य योगदान के लिए दिए जाते हैं। ये क्षेत्र भी एग्जाम में आते हैं और कौन सा नंबर किस पुरस्कार का है यह भी परीक्षाओं में आता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा हर वर्ष मार्च-अप्रैल में राष्ट्रपति भवन में औपचारिक पुरस्कार समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। पिछले साल यानी 2021 में वर्चुअल प्रोग्राम हुआ था और वैसे नियमित रूप से राष्ट्रपति भवन में एक कार्यक्रम होता है जिसमें पद्म पुरस्कार समारोह पूर्वक दिए जाते हैं। हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपके साथ पूरी लिस्ट शेयर करने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले आपको महत्वपूर्ण तथ्य बताए देते हैं जो परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। कोविड-19 रोधी टीका। इस वर्ष कोविड-19 रोधी टीका कोविशील्ड विकसित करने वाले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साइरस पूरनवाला और स्वदेशी कोरोना वायरस टीके कोवैक्सीन का उत्पादन करने वाली कंपनी भारत बायोटेक के कृष्णा इल्ला और सुचिता इल्ला को भी पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इन दोनों का नाम पद्म पुरस्कार सूची में है, तो आप याद रखें। साइरस पूनावाला कोविशील्ड विकसित करने वाले सीरम इंस्टीट्यूट से संबंधित हैं और कृष्णा इल्ला और सुचिता इल्ला जो कि कोवैक्सीन उत्पादन करने वाली कंपनी से संबंधित है। यह स्वदेशी कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ
सत्य नडेला, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, टाटा ग्रुप के अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन को देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण दिया गया है। दिवंगत पंजाबी लोक गायक गुरमीत बाबा, अभिनेता विक्टर बनर्जी और पूर्व केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री भट्टाचार्य, अमेरिका स्थित पाक कला विशेषज्ञ मधुर जाफरी, पैरालंपिक भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया, गुजरात के धार्मिक शिक्षक स्वामी सच्चिदानंद पद्म भूषण पुरस्कार विजेताओं में शामिल हैं। तो इन सबको पद्म भूषण पुरस्कार दिए जाएंगे। ये सभी महत्वपूर्ण नाम हैं, इसलिए इन्हें याद रखना आवश्यक है। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा और गायक सोनू निगम को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। अब हम आपके साथ पूरी लिस्ट शेयर कर देते हैं, आप इसे जरूर देख लें। पद्म विभूषण कुल मिलाकर 4 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। पद्म विभूषण प्राप्त करने वालों में पहला नाम आता है सुश्री प्रभा आत्री। कला के क्षेत्र में ये महाराष्ट्र से हैं। किराना घराने की शास्त्रीय गायिका है, 88 वर्षीय है। तो आपको याद रखना चाहिए प्रभा आत्री, किराना घराना, और कहाँ से आती हैं? महाराष्ट्र से। दूसरा नाम है श्री राधेश्याम खेमका। इन्हें मरणोपरांत प्रदान किया जाएगा। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में ये उत्तर प्रदेश से हैं। यह हिंदू धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन करने वाले गीता प्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे, राधेश्याम खेमका। तीसरा नाम आता है जनरल बिपिन रावत। मरणोपरांत इन्हें प्रदान किया जाएगा यह पुरस्कार। सिविल सेवा के क्षेत्र में ये उत्तराखंड से आते हैं। आपको याद हो, देश के पहले मुख्य रक्षा प्रमुख यानी कि CDS बनाए गए थे जनरल बिपिन रावत। एक विमान दुर्घटना में हाल ही में उनकी और उनके साथियों और पत्नी की भी मृत्यु हो गई थी। अगला नाम है श्री कल्याण सिंह, मरणोपरांत, और क्षेत्र है सार्वजनिक मामले। आपको मालूम हो, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और इन्हीं के समय में बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी। तो आप इस चीज को भी याद रखें। इस तरह 4 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है। पद्म भूषण पुरस्कार कुल मिलाकर 17 लोगों को इस वर्ष प्रदान किया गया है। श्री गुलाम नबी आजाद सार्वजनिक मामले, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड हैं। श्री विक्टर बनर्जी कला के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। सुश्री गुरमीत बाबा मरणोपरांत इन्हें प्रदान किया गया, कला के क्षेत्र में पंजाब से रिलेटेड हैं। श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य जी सार्वजनिक मामलों से संबंधित हैं, पश्चिम बंगाल से आते हैं। श्री नटराजन चंद्रशेखरन व्यापार और उद्योग से संबंधित हैं और महाराष्ट्र से आते हैं। 10वां नाम है श्री कृष्ण एला और श्रीमती सुचिता एला। इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में तेलंगाना से आते हैं। सुश्री मधुर जाफरी अन्य पाक संयुक्त राज्य अमेरिका से यह आती हैं, तो यह विदेशी हैं। अगला नाम है श्री देवेंद्र झाझरिया, खेल के क्षेत्र में राजस्थान से आते हैं। इन्होंने पैरालंपिक में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था और 2 गोल्ड मेडल भारत को दिलाए थे। श्री राशिद खान कला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से यह आते हैं। 14वां श्री राजीव महर्षि सिविल सेवा के क्षेत्र में राजस्थान से यह आते हैं। श्री सत्यनारायण नडेला व्यापार और उद्योग के क्षेत्र से आते हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। अगला नाम है श्री सुंदर राजन पिचाई, व्यापार और उद्योग से आते हैं, यह भी संयुक्त राज्य अमेरिका से है। श्री साइरस पूनावाला व्यापार और उद्योग क्षेत्र से महाराष्ट्र से आते हैं। श्री संजय राजाराम मरणोपरांत इन्हें प्रदान किया गया, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र से मैक्सिको के हैं। सुश्री प्रतिभा रे साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उड़ीसा से।
स्वामी सच्चिदानंद साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में गुजरात से। श्री वशिष्ठ त्रिपाठी साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से। तो इस तरह कुल मिलाकर 17 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाना है। पद्मश्री 2022 हेतु कुल मिलाकर 107 लोगों को चयनित किया गया है। आइए पूरी लिस्ट को हम जल्दी से पढ़ देते हैं। श्री प्रहलाद राय अग्रवाल व्यापार उद्योग के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल से। प्रोफेसर नजमा अख्तर साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली। श्री सुमित अंतिल खेल हरियाणा। श्री टी सेनका एओ साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में नागालैंड से। सुश्री कमलिनी अस्थाना और सुश्री नलनी अस्थाना, इन्हें डुओ यानी दोनों को एक पुरस्कार दिया गया है। कला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश। श्री सुब्बना अय्यप्पन विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कर्नाटक से। श्री जे के बजाज साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली से। श्री सिरपी बाला सुब्रमण्यम साहित्य और शिक्षा तमिलनाडु। श्रीमद बाबा बलिया सामाजिक कार्य ओडिशा। सुश्री संघमित्रा बंदोपाध्याय विज्ञान और इंजीनियरिंग पश्चिम बंगाल। सुश्री माधुरी वर्थवाल कला उत्तराखंड। श्री अखोन असगर अली बसारत साहित्य और शिक्षा लद्दाख। डॉक्टर हिम्मत राव बावस्कर चिकित्सा महाराष्ट्र। श्री हरमोंदर सहवेदी साहित्य और शिक्षा पंजाब। श्री प्रमोद भगत खेल ओडिशा। श्री एस बलेश भजंत्री कला तमिलनाडु। खांडू वांचुंग भूटिया कला सिक्किम। मारिया क्रिस्टोफर वायस्की साहित्य और शिक्षा पोलैंड। आचार्य नंदनाजी सामाजिक कार्य बिहार। सुश्री सुलोचना चौहान कला महाराष्ट्र। श्री नीरज चोपड़ा खेल हरियाणा। शकुंतला चौधरी सामाजिक कार्य असम। शंकर नारायण मेनन चुंडाइल खेल केरल। एस दामोदरन सामाजिक कार्य तमिलनाडु। फैजल अली डार खेल जम्मू कश्मीर। श्री जगजीत सिंह दर्दी व्यापार और उद्योग चंडीगढ़। प्रोकर दास गुप्ता मेडिकल यूनाइटेड किंगडम। आदित्य प्रसाद दास विज्ञान और इंजीनियरिंग उड़ीसा। डॉक्टर लता देसाई मेडिसन गुजरात। श्री मालजी भाई देसाई लोक मामले गुजरात। सुश्री बसंती देवी सामाजिक कार्य उत्तराखंड। सुश्री लैरमवन विनो देवी कला मणिपुर। सुश्री मुक्तमणि देवी व्यापार और उद्योग मणिपुर। सुश्री श्याममणि देवी कला ओडिशा। सुश्री खलील धनतेवजी मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा गुजरात। श्री सावाजी भाई ढोलकिया सामाजिक कार्य गुजरात। श्री अर्जुन सिंह ध्रुवे कला मध्य प्रदेश। डॉक्टर विजय कुमार विनायक डोंगरे चिकित्सा महाराष्ट्र। श्री चंद्र प्रकाश द्विवेदी कला राजस्थान। श्री धनेश्वर एंगती साहित्य और शिक्षा असम। श्री ओम प्रकाश गांधी सामाजिक कार्य हरियाणा। श्री नरसिम्हा राव गरिकपति साहित्य और शिक्षा आंध्र प्रदेश। श्री गिरधारी राम घोंजू मरणोपरांत शिक्षा झारखंड। श्री शैलभ गुप्ता मरणोपरांत साहित्य शिक्षा बिहार। श्री नरसिंह प्रसाद गुरु साहित्य और शिक्षा उड़ीसा। श्री गोसावेदु शेख हसन मरणोपरांत कला आंध्र प्रदेश। श्री रियो को हीरा व्यापार और उद्योग जापान। सुश्री सोसम्मा ईयपे अन्य पशुपाल केरल। डी.एच. किशोर जड़िया साहित्य और शिक्षा मध्य प्रदेश। सुश्री सौकार जानकी कला तमिलनाडु। सुश्री तारा जौहर साहित्य और शिक्षा दिल्ली। सुश्री बंदा कटारिया स्पोर्ट्स उत्तराखंड। एच.आर. केशवमूर्ति कला कर्नाटक। रटगर कोर्टेन हार्ट्स साहित्य और शिक्षा आयरलैंड। पी नारायण क्रूप साहित्य और शिक्षा केरल। अवनी लेखरा स्पोर्ट्स राजस्थान। श्री मोतीलाल मदन विज्ञान और इंजीनियरिंग हरियाणा।
शिवनाथ मिश्रा, कला, उत्तर प्रदेश। डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद मिश्रा, मरणोपरांत चिकित्सा, मध्य प्रदेश। श्री दर्शन मोगलैया, कला, तेलंगाना। श्री गुरु प्रसाद महापात्र, मरणोपरांत सिविल सेवा, दिल्ली। सुश्री थाविल कोंगनपट्टू, एबी मुरुगन, कला, पांडिचेरी। सुश्री आर मुथुकन्नमल, कला, तमिलनाडु। अब्दुल कादर नादकत्तन और अन्य, जमीनी स्तर पर नवाचार, कर्नाटक। अमाई महालिंग नायक, अन्य, कृषि, कर्नाटक। सेरिंग नावग्याल, कला, लद्दाख। एकेसी नटराजन, कला, तमिलनाडु। BL नगाका, साहित्य और शिक्षा, मिजोरम। सोनू निगम, कला, महाराष्ट्र। राम सहाय पांडे, कला, मध्य प्रदेश। चिरापद प्रपंड विद्या, साहित्य और शिक्षा, थाईलैंड। सुश्री के राबिया, सामाजिक कार्य, केरल। श्री अनिल कुमार राजवंशी, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, महाराष्ट्र से हैं। श्री सीसराम, कला, उत्तर प्रदेश। रामचंद्रಯ್ಯ, कला, तेलंगाना। डॉक्टर सुनकारा वेंकट आदि नारायण राव, मेडिसन, आंध्र प्रदेश। सुश्री गामित रामलाबेन राय सिंह भाई, सामाजिक कार्य, गुजरात। सुश्री पद्मजा रेड्डी, कला, तेलंगाना। गुरु तुलकू रिनपोछे, अन्य, अध्यात्म, आंध्र प्रदेश। श्री ब्रह्मानंद सांखवलकर, खेल, गोवा। श्री विद्यानंद सरेख, साहित्य और शिक्षा, हिमाचल प्रदेश। कालीपाड़ा सरेन, साहित्य शिक्षा, पश्चिम बंगाल। वीरा स्वामी शेषिया, चिकित्सा, तमिलनाडु। सुश्री प्रभाबेन साय, सामाजिक कार्य, दादर नगर हवेली और दमनदीप। श्री दिलीप साहनी, साहित्य शिक्षा, दिल्ली। श्री दयाल शर्मा, कला, राजस्थान। विश्वमूर्ति शास्त्री, साहित्य और शिक्षा, जम्मू कश्मीर। प्रेम सिंह, सामाजिक कार्य, पंजाब। सेठपाल सिंह, अन्य, कृषि, उत्तर प्रदेश। सुश्री विद्या बिंदु सिंह, साहित्य और शिक्षा, उत्तर प्रदेश। बाबा इकबाल सिंह, सामाजिक कार्य, पंजाब। भीम सिंह सिंगल, चिकित्सा, महाराष्ट्र। शिवानंद और अन्य, योग, उत्तर प्रदेश। तो आप याद रखें, योग के क्षेत्र में शिवानंद को यह पुरस्कार मिला है। अजय कुमार सोनकर, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश से हैं। सुश्री अजीता श्रीवास्तव, कला, उत्तर प्रदेश। सदगुरु ब्रह्मेशानंद आचार्य स्वामी, अन्य, अध्यात्मवाद, गोवा। डॉक्टर बालाजी तांबे, मरणोपरांत चिकित्सा, महाराष्ट्र। श्री रघुवेंद्र तंवर, साहित्य और शिक्षा, हरियाणा। डॉक्टर कमलाकर त्रिपाठी, चिकित्सा, उत्तर प्रदेश। सुश्री ललिता वकील, कला, हिमाचल प्रदेश। सुश्री दुर्गाबाई व्याम, कला, मध्य प्रदेश। जयंत कुमार मगनलाल व्यास, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, गुजरात से। सुश्री बदापलिन युद्ध, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, मेघालय से हैं। डुओ का मतलब है कि पुरस्कार एक के रूप में ही गिना जाता है और दोनों को दिया जाता है, आपको यह याद रखना होगा। तो इस तरह कुल मिलाकर 128 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें पद्म विभूषण 4 लोगों को, पद्म भूषण 17 लोगों को और इसके अलावा 107 लोगों को पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किए जाने हैं। यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा समारोह पूर्वक प्रदान किए जाएंगे। अंग्रेजी में हम आपके साथ पूरी लिस्ट शेयर कर रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, अगर इस वीडियो में आपको कोई कमी दिखाई देती है या आप क्या सुधार चाहते हैं, हमें कमेंट्स करके बताएं। अगर आपको यह वीडियो ठीक लगा है तब भी आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न आगामी परीक्षाओं में निश्चित रूप से पूछे जाने वाले हैं। आप जिस प्रदेश के हैं उन प्रदेशों के जिन लोगों को भी ये पुरस्कार मिले हैं उन्हें भी आप याद रखें। साथ ही जो भी महत्वपूर्ण नाम थे उन्हें हमने रेखांकित किया था, उन्हें भी आप याद रखें। चलते चलते आपसे कुछ प्रश्न पूछे लेते हैं, आप कमेंट्स करके उत्तर दें। कुल कितनी महिलाओं को वर्ष 2022 में पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं?
कुल कितने खिलाड़ियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाने हैं। खिलाड़ियों के ऊपर हम अलग से एक वीडियो लाने वाले हैं जो इसके बाद हम अपलोड करेंगे। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों पर भी हम विश्लेषण कर रहे हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से जो भी जरूरी इस संदर्भ में वीडियो होगा वह हम अपलोड करेंगे। आपसे निवेदन है कि हमारे विभिन्न और वीडियो जो प्रतियोगी परीक्षाओं से अपलोड होते हैं आप उन्हें देखें और शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।